आगरा गर्भ संस्कार के महत्व को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से चित्रलेखा विलेज ऑफ आर्ट सोसाइटी आगरा द्वारा अंतर महाविद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापनगर स्थित गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के 128 छात्र छात्राओं ने सहभागिता करते हुए अपनी कलाकृतियों के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता में बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की सुमन ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की कोमल वोरा द्वितीय और बैकुंठी देवी कॉलेज की फाइका रजीन तृतीय स्थान पर रहीं। इसके अलावा कई प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी कलाकृतियों की प्रदर्शनी ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। कार्यक्रम में राज्य ललित कला अकादमी की सदस्य डॉक्टर आभा गुप्ता सहित अनेक शिक्षाविदों और समाजसेवियों ने विजेताओं को सम्मानित कर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक विषयों से जोड़ते हुए कला के माध्यम से सकारात्मक संदेश देना है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। इसमें जो आज यहाँ पर गर्भाधान के ऊपर ये प्रोग्राम किया गया है और इसका सबसे मेन उद्देश्य ये है कि जब बच्चा जो है पेट में आता है माँ के और उस समय से लेकर के जो उसमें संस्कार पड़ते हैं तो उसको लेकर के इस कार्यक्रम को किया गया है। और प्रारंभ से ही हम लोगों में प्रयास करते चले आ रहे हैं कि बच्चे को जैसे जैसे माँ की फीलिंग्स होती हैं, जो जो भावनाएं रहती हैं वही भावनाएं जो है बच्चों के अंदर आती हैं। पहले भी जैसे अहिल्याबाई थी या और लोग जितने भी महान लोग हुए, सब लोग जो बच्चों की जब प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उस समय उन लोगों को देशभक्ति की कहानियां सुनाई जाती थी, उनको वीरों के बारे में बताया जाता था, जिससे कि जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से निकले। तो इसी एम को लेकर के यहाँ पर भी ये प्रोग्राम किया गया है, जो कि आगरा में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम किया हुआ है। और सभी बच्चों ने, सभी स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने हमने देखा गर्भाधान से संबंधित किए हैं। और फर्स्ट प्राइज जो है वो बैकुंठी देवी को गया है और बाकी सभी बच्चों को कई शुभकामना पुरस्कार भी दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी है। तो इसके इनके लिए बहुत बहुत आभार। मैडम, इस तरह का जो आप कल्पनाएं बता रही हैं, इस तरह के विलक्षण बच्चे कब तक शुरू हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे ये जो विलक्षण बच्चे जो माँ के गर्भाधान से, जो हमने सुना था कभी कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से कुछ सीखा था, तो ये अब आगे जैसे कई 3 युग हैं हम लोगों के। पहले त्रेता युग था, सतयुग था और उसके बाद द्वापर था, फिर अब कलयुग है। तो उस तरह से समय के हिसाब से बच्चों की जो धारणाएं थी वो समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं। और पहले समय में जो लोग बोलते थे सत्य होता था और जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य। उसी तरह से जो माताएं होती थी उनमें उसी तरह से अपनी भावनाएं होती थी। द्वापर में समय बदला, विचार बदलने लगे। कलयुग में जैसा कि कहा गया था कि इस तरह से विचार जो है बदल जाएंगे, कलुषित हो जाएंगे। तो आज समय में बहुत ज्यादा जो आज इस विषय को लिया गया है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को जो संस्कार देने हैं वो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए, भाई के बहन के लिए या परिवार के लिए या किस तरह से वीरता के लिए, कि जिससे कि वो आगे बच्चे जो है बढ़े। और आप यहाँ देखिए आगे भी कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है तो 7वें महीने में बच्चे को सब पिछले जन्म का भी याद होता है, तो वो रोता है, कहता है कि नहीं अब आगे मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मैंने पिछला किया था। मैं डॉक्टर आभा, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज यहाँ पे गर्भ संस्कार एवं मैटरनिटी होम द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका यहाँ पे आज पुरस्कार वितरण था। और साथ ही जितने भी प्रतिभागियों ने इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की थी, उनके चित्रों को यहाँ प्रदर्शित किया था। विषय बहुत ही सुंदर था, गर्भ संस्कार। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक विषय था। मेरे ख्याल से चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार का एक पहला विषय था जिस पर ये चित्रकला प्रतियोगिता और चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसका उद्देश्य यही था कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ जैसे विचार रखती है, माँ का आसपास का वातावरण जैसा होता है, माँ की सोच जिस तरह की होती है, वही संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं। तो इस चित्रकला के माध्यम से समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारे जो संस्कार हैं, वो माएँ उसी तरह से अच्छे आचरण करें, हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ें और अच्छे विचारों को रखें ताकि बच्चा भी अच्छे संस्कार लेकर के। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।